हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट व्लॉगर है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ तो वो भी आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मैं उस पर डेफिनेटली ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी रिएक्शन वीडियो बनाने की। लेकिन आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ अंशु की गिफ्ट अनबॉक्सिंग व्लॉग से लेकर अंशु और अंशु की ननद के बीच में वापस से चीज़ें खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, उन कोशिश को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे सो दैट कि पब्लिक को इस बात का पता चल जाए कि अभी भी जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी दिखे ना, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। विस्तार से बात करेंगे लेकिन आप लोगों को सीट बेल्ट बांध के बैठना है और पूरा वीडियो बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है। और उसके साथ आप लोगों के साथ में आज बहुत टाइम के बाद ये बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी वाइज बोलूँगी गाइस, मस्ट बाय पीस है। बिना डिस्क्राइब करे हुए कि ये है क्या, खरीद डालो। ये नाइट सूट है गाइस और इतनी प्रीमियम क्वालिटी का है, हल्का फुल्का कपड़ा नहीं है गाइस, प्लस स्ट्रेचेबल है। इस तरीके से इसमें बटन लगे हैं। नीचे आपको जो पैंट की क्वालिटी मिल रही है ना गाइस, वो भी बहुत अमेजिंग है। पूछिए कि क्यों। ये इसका पैंट है नीचे, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना पॉकेट भी दी हुई है। पॉकेट आपको मिल रही है, दोनों ही साइड से पॉकेट है और नीचे से भी इस तरीके से इसमें लेस लगी हुई है। और अगेन ये भी एक अच्छा खासा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है और कपड़ा भी थिन नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। सारे साइजेस में अवेलेबल है, तो आप जाके इस नाइट सूट को मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। अगर आप इसे एज अ नाइट सूट भी नहीं ट्राई करना चाहते तो आप इसे एज अ कोट सेट भी पहन सकते हैं। ये दोनों की ही फीलिंग दे रहा है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैंने पिछले 2 व्लॉग से अंशु का व्लॉग देखा, लेकिन क्योंकि इससे पहले मुझे सपना के ऊपर बात करना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था और मेरे पास दूसरा वीडियो बनाने का गाइस टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी व्लॉग में, इसी रिएक्शन में हम दोनों व्लॉग्स को कवर कर लेंगे। तो पहला व्लॉग जहाँ पे अंशु ने सफाई दी अपनी ननद से अपने रिश्ते के बारे में, जहाँ पे गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते करते वापस से अंशु ने वही गलती कर दी जिस गलती के लिए हम उसको कई बार पहले भी समझा चुके हैं। तो शुरू करते हैं ननद के साथ अंशु का एक्सप्लेनेशन वीडियो कल वाला। जिस समय पे अंशु के घर में फंक्शन था, बच्चे की 27वीं थी। सबसे पहले तो गाइस 27वीं से याद आया कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करके बताया। मैंने अपनी वीडियो में पूछा था कि मुझे प्लीज़ आप लोग एक्सप्लेन करना, और सब लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन करके बताया कि मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि 27वीं की पूजा किस लिए की जाती है। हमारे यहाँ नाम डिफरेंट है, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया। जो बच्चे मूल में पैदा होते हैं उनके ग्रह अपने पापा के लिए कड़क होते हैं और ग्रह पूजा कराने के लिए मूल में हुए हुए बच्चों की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ मूली कहते हैं, जो बच्चे मूल में पैदा होते हैं, लड़कियां तो उनको मूली कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पूजा होती है, बस नाम अलग है और थोड़ा सा पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है। बट जिस तरीके से आप सबने एक्सप्लेन किया मुझे समझ में आ गया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो 27वीं की पूजा के बाद जो नाइट का जो फंक्शन था, उस फंक्शन में अंशु का एक क्लिप था, जिस क्लिप पे कुछ सेकंड्स की वीडियो थी जहाँ पे वो अपनी ननद की बेटी को इस तरीके से झटक रही थी। जिसके बाद उसके कमेंट सेक्शन में लोगों ने ये कमेंट करने शुरू कर दिए कि इसने अपनी ननद की बेटी को धक्का दिया। डांस करने में इतनी लीन है, अपने आप को वीडियो दिखाने में इतनी लीन है कि इसने उस बच्चे को धक्का दे दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये व्लॉग नहीं देखा था कि ये कहाँ पे हुआ था, लेकिन कल वाले व्लॉग में जब अंशु ने एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई तब जाके मैंने देखा, और देखने के बाद मुझे जो महसूस हुआ मैं आपको वो बता रही हूँ। मुझे जो देखने के बाद महसूस हुआ वो ये हुआ
कि वो बच्ची जब आके उसको किसी चीज़ के लिए बुला रही थी। और बेसिकली क्या होता है कि जब हम डांस वाले जोन में होते हैं, डांस वाले मूड में होते हैं, तो हम सामने वाले को भी जब कोई हमें बुलाता है तो हम उसके आगे भी ऐसे करके डांस करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो अंशु ने भी बेसिकली बिल्कुल वही किया। अब वो सही बोल रही थी कि एंगल समझने में हेरा फेरी हो गई, चीज़ों को समझने में हेरा फेरी हो गई। उसका मकसद बिल्कुल भी बच्चे को पुश करना, हार्म करना या धक्का मारना, इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं था। उसका मकसद ये था कि बच्चे को हम इस तरीके से हाथ पकड़ के फिर हाथ छोड़ के डांस करते हैं ना, डांस मूव उसकी तरफ करते हैं, उसका मोटिव सिर्फ इतना सा था, जिसके लिए उसको कॉल आउट कर दिया गया, जिसके लिए उसकी ननद और उसके रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की, अगेन बोलूंगी, नाकामयाब कोशिश की गई। पहले मैं ये सोचती थी कि शायद अंशु की जो ननद है ना, वो काफ़ी तेज स्वभाव की हैं या वो काफ़ी डोमिनेटिंग स्वभाव की हैं, लेकिन डे बाय डे उनका जो नेचर सामने आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, तो वो जो इनकी ननद है ना, वो भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड लड़की है, परिवार से जुड़ी हुई लड़की और परिवार के साथ चलने वाली लड़की। शुरू में उसको अंशु नहीं पसंद थी, तो बिल्कुल डायरेक्टली उसने ये बात बोली थी, कोई लीपापोती नहीं करी थी कि नहीं पसंद थी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के साथ रहते रहते हमें उससे अटैचमेंट भी हो जाता है, हमें उससे कनेक्शन भी फील होने लगता है, क्योंकि हमें सामने वाले को जानने का मौका मिलता है। और ऐसा अक्सर होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि बेटे की पसंद की हुई लड़की या लड़की का पसंद किया हुआ लड़का परिवार के हर एक इंसान को पसंद हो। परिवार को मनाना पड़ता है और उसके बाद परिवार के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ती है, और वो जगह अब अंशु परिवार वालों के दिल में बना चुकी है, क्योंकि अंशु ने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी, जो कि इनिशियल डेज में अंशु नहीं दे रही थी। शुरुआती दिनों में अंशु अपने ससुराल वालों से ज़्यादा उसकी प्रायोरिटीज़ डिवाइड थी, लेकिन अब वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती है, उनको वो इम्पोर्टेंस, वो रिस्पेक्ट वो देती है, और इसीलिए उसने अपने ससुराल वालों के दिल में अपने लिए जगह बना ली। और अब इन ननद और भाभी का रिश्ता देख के भी सबको बहुत अच्छा लगता है, और अब देख के ऐसा लगता है कि उनकी ननद ने अंशु को जितना भी समझाया बुझाया, जितनी भी गाइडेंस दी, वो शायद उसके भले के लिए ही दी थी, और उसका भला ही उस चीज़ में हुआ। तो अंशु भले ही बचकानी है, बच्चों जैसी हरकतें कर देती है, गलती भी कर देती है, बड़बोली भी है, लेकिन इस मामले में अंशु की जो ननद है ना, वो काफ़ी मैच्योर है, वो चीज़ों को बहुत गहराई से समझती हैं, समझने की कोशिश करती हैं, फिर उसके बाद वो अंशु को भी इन चीज़ों के बारे में आई एम श्योर समझाती होंगी। तो दोनों के बीच में इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। उनके रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं इन दिनों, बहुत अच्छे, और ये सब जानते हैं कि अंशु बच्चों को बहुत प्यार करती है, फिर वो तो उनकी ननद की बेटी है। रिश्तेदारी में और भी छोटे बच्चे आए होते हैं, तो अंशु उन छोटे बच्चों से भी कितने प्यार से बात करती है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से ना, सिर्फ जो दोनों के रिश्ते स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं ना, उसमें खटास डेवलप करने की एक कोशिश है। तो यहाँ पे मैं अंशु को भी बोलना चाहूँगी और ननद को भी बोलना चाहूँगी अंशु की, कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपने रिश्ते पे आप लोग कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मत आने देना। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखती हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें हो ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पे मौजूदा लोगों को उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता है। सो गाइज़, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि जिसके लिए उसको कॉल आउट किया गया या जिसके लिए उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। और जब वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी ना, तो एक घबराहट उसके अंदर नज़र आ रही थी, सिर्फ इस चीज़ को लेके कि कहीं मेरी ननद भी इस पूरी चीज़ को गलत ना समझ ले। जो इंसिडेंट कैमरे में दिखा, जिस इंसिडेंट की वजह से लोग इस तरीके के कमेंट करने लगे, अगर एक कमेंट ननद पढ़े तो कहीं वो भी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, और जो रिश्ते इस समय पे उनके खूबसूरत चल रहे हैं उन पे दरार ना डेवलप हो जाए। इसीलिए भी उसने ये एक्सप्लेनेशन देनी ज़रूरी समझी, जो कि उसने बिल्कुल ठीक किया। और आई एम श्योर कि इस चीज़ को उनकी ननद ने समझा होगा कि ये सिर्फ एक जेस्चर था जो कि गलत तरीके से सोशल मीडिया पे दिख गया, जैसा था वैसा एग्जैक्टली नहीं दिखा, और जैसा नहीं था वैसा दिख दिया गया यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे गिफ्ट अनबॉक्सिंग व्लॉग की। जैसे कि आपने देखा कि इस बार अंशु ने एक्चुअली व्लॉगर वाला काम किया है। मैं देखती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को अंशु से एक बात की शिकायत होती है कि आप अपना सारा कंटेंट एक ही व्लॉग में ख़त्म कर देते हो।
आप चाहे वो डिलीवरी वाला देख लो, प्रेगनेंसी वाला देख लो, उसके बाद नाम रिवील वाला देख लो, सारा का सारा सिर्फ एक ही व्लॉग में वो पूरा कंटेंट ख़त्म कर देती है। उससे जो अंशु को प्यार करने वाले हैं ना, वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि ऐसे कैसे सोशल मीडिया पे काम कर पाओगी। सोशल मीडिया पे काम करने के लिए लोग इतनी सी चीज़ पे 4-4, 5-5, 10-10 वीडियो छाप देते हैं, और आपके पास इतना इम्पॉर्टेंट इस समय पे कंटेंट है, और उस कंटेंट को आप एक ही बारी में ख़त्म कर देते हो। गिफ्ट दिखाने हैं तो एक ही बारी में दिखा दो, उसका कभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, गोल्ड ओपनिंग, कभी कुछ आता ही नहीं है। लेकिन इस बार अंशु ने अपनी जनता को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। बेसिकली ऑडियंस के कहे हिसाब से इस बार वो बिल्कुल गिफ्ट ओपनिंग की सीरीज़ लेके आई है, और उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि इस बार गिफ्ट्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी डे 1 गिफ्ट ओपनिंग का व्लॉग हमारे सामने आया है, जहाँ पे अंशु ने बहुत सारे कपड़ों की अनबॉक्सिंग करी है। लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ गलत दिखेगी तो उस चीज़ को भी हम ज़रूर कॉल आउट करेंगे। यहाँ पे अगेन कहीं कहीं पे कुछ जगह अंशु रूड नज़र आई है। सबसे पहले तो गिफ्ट जो आते हैं ना, उन गिफ्ट में हर एक इंसान यही सोच के सामने वाले को गिफ्ट देता है जब वो किसी छोटे बच्चे के लिए जाता है, क्योंकि बच्चे इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं ना, ये अंशु को पता चलेगा। अब उसे पता चलेगा कि 3 महीने के ड्रेस, पहले 0 to 3 के ड्रेस बच्चों पे है जो वो कितनी जल्दी छोटे हो जाएंगे, फिर 3 to 6 मंथ्स के ड्रेस कितनी जल्दी छोटे हो जाएंगे, 6 to 9 मंथ्स के कितनी जल्दी छोटे हो जाएंगे। वो सोचेगी कि अभी तो अभी की बात थी। कभी कभी तो कपड़े ऐसे होते हैं कि बच्चों ने 2-3 बार से ज़्यादा पहने भी नहीं होते और वो छोटे हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े रखे रखे हम सोचते हैं कि अभी ये बड़े हैं, अभी ये बच्चे पे आए नहीं, और पता चले बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो भी बच्चों पे नहीं आते। अक्सर ऐसा होता है। तो हमेशा जो इंसान गिफ्ट देता है ना बच्चों के लिए, वो हमेशा यही सोच के देता है कि अभी बढ़ता बच्चा है, तुरंत बढ़ेगा, क्योंकि हर किसी को एक्सपीरियंस होगा जिन्होंने भी गिफ्ट दिया होगा। तुरंत बढ़ेगा तो उस समय पे बच्चा आराम से इन कपड़ों को पहन लेगा। तो उसके हिसाब से सबने जो है बढ़ती उम्र के हिसाब से कपड़े दिए हैं। लेकिन अंशु शायद इंटेंशनली नहीं बोलती होगी, पर कभी कभी उसकी बातें ना थोड़ी सी रूड सी लगती हैं। तो बस थोड़ा सा अपनी टोन पे और अंशु को काम करना है। वैसे उसने बहुत इम्प्रूव किया है, आई मस्ट से। उसने अपने नेचर को, अपने बोलने के अंदाज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। बस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है कि ग्रैटिट्यूड शो करना सीखो। जब भी कोई आपके लिए थोड़े से भी एफर्ट्स डाले ना, तो उसके टुवर्ड्स अपना ग्रैटिट्यूड शो करो। गलती से भी ये ना लगे कि आप उसका इंसल्ट कर रहे हो या फिर आप उसका मजाक बना रहे हो, खासकर तब जब वो बंदा वहाँ पे अवेलेबल ना हो। जब आप पीछे से किसी के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि गिफ्ट वाले बंदे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उनके गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलो। ये मत बोलो कि ये बहुत बड़ा है, इसे मैं पहन लूँगी, ये बहुत बड़ा है, इसे मैं पहन लूँगी। ये सब जानते हैं कि जब इतने सारे गिफ्ट आ जाते हैं तो सारे कपड़े बच्चे नहीं पहन पाते। बहुत सारे कपड़े तो गिफ्ट के तौर पे किसी और को भी चले जाते हैं। ये हर घर में होता है, लेकिन ना बताया जाता है, ना दिखाया जाता है, ना कुछ बोला जाता है। बस रख दिया जाता है और थैंक यू बोला जाता है सामने से कि आपके गिफ्ट के लिए थैंक यू। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि किसी को भी आपसे कोई भी नाराज़गी कभी भी ना हो। बीच बीच में फ़न भी क्रिएट करती है, और उसका ये अंदाज भी लोगों को काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है कि उसका पूरा व्लॉग एकदम सीरियस मोड में नहीं जा रहा होता या सिंपथी मोड में नहीं जा रहा होता। वो बीच बीच में काफ़ी पंचेस भी मारती है, बीच बीच में फ़न भी क्रिएट करती है, तो उसका व्लॉग देखने में ना बोरियत नहीं होती। जैसे कुछ व्लॉग होते हैं ना, शुरू से एंड तक बस रोना गाना, ना ही उसमें कोई भी मज़ेदार चटपटे से जोक्स होते हैं, ना ही कोई पंच लाइन्स होती हैं, लेकिन वो ट्राई करती है क्रिएट करने की। जैसे कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते करते मुकेश अंबानी, सैफ अली खान की तरफ से गिफ्ट आया है, उसने ये सब ऐड करने की कोशिश करी। बेसिकली ये सिर्फ इंगेज करना और एंटरटेनमेंट के लिए होता है कि देखने वाले लोगों को हंसी आए, तो वो हंसी क्रिएट करने की कोशिश करती है। बस एक चीज़ की और मुझे प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो कोई जोक मार रही होती है ना, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में मारती है, जो कि मेरे सर के ऊपर से जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से एक बार अपनी बिहार की लैंग्वेज में जोक मारना और एक बार उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी जोक ज़रूर मारना, ताकि जो हिंदी वाली ऑडियंस है ना, उनको भी समझने में परेशानी ना हो, उनको भी समझ में आ जाए कि इसने क्या जोक मारा है, और थोड़ा सा वो लोग भी हंस लें। तो
ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो अंशु के 2 व्लॉग्स के ऊपर। आई होप कि आप लोगों ने पसंद किया होगा। उसकी बिटिया को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना और इस ननद भाभी के बीच में कोई भी कला क्लेश कराने की कोशिश करे गाइज, तो आप लोगों को उस समय पे सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स देनी है, क्योंकि इस समय पे अंशु के साथ जो परिवार है वो उसका ससुराल का ही परिवार है और आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी होती है, एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। तो शायद ये चिंगारी लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि समझदार है, लेकिन कभी कभी समझदार इंसान से भी चूक और गलतियाँ हो जाती हैं। तो अपने रिश्ते को बिल्कुल जैसा लेके चल रहे हो ऐसा ही लेके चलना आगे तक भी, क्योंकि यही रिश्ते आगे चल के काम आएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, यही रिश्ते काम आएंगे। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।